आज का हमारा टॉपिक है एथरिक क्लेंजिंग। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथरिक क्लेंजिंग? एथरिक क्लेंजिंग क्या है? हम लोग सब जो हैं वो अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर ही हैं और बस इस शरीर को ही हमने नहा धो के साफ कर लिया पूरा अच्छे से, तो हमारी पूरी क्लेंजिंग हो गई। पर ऐसा नहीं होता है। हम इसके साथ हमारी एनर्जी बॉडी भी है, हमारा ऑरा जुड़ा हुआ है, जो हमारा एनर्जी फील्ड है उसमें बहुत सारी नेगेटिविटीज भरती रहती हैं कंटिन्यूअसली। वी गो समवेयर, वहां पे बहुत तरह के लोग थे, उन सब लोगों का क्या मनोभाव चल रहा था, किसकी क्या परेशानी चल रही थी, तो वो सब हम अपने ऑरा में भरते जाते हैं। अननोइंगली हमारे ऑरा में वो सब आता जाता है। जैसे कि कोई आपसे मिलने के लिए आया, उस समय वो बहुत परेशान था, आप भी उसके साथ बैठे, आपने बातचीत की, आप और परेशान हुए उसके साथ मिलके, तो दोनों की का एनर्जी ऑरा कैसा हो गया? दोनों की एनर्जी नेगेटिविटी से भर गई, उस परेशानी से भर गई। तो इस तरह के दिन में कई घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं। कभी किसी को हॉस्पिटल देखने जाते हैं तो वहां पे हॉस्पिटल की कैसी एनर्जीज होती हैं, या हम कहीं पे बच्चे के स्कूल में गए, वहां हमारा टीचर के साथ कुछ अनबन हो गई, टीचर ने हमारे बच्चे को कुछ कहा तो हमें बुरा लग गया। इस तरह की बहुत सारी जो भी घटनाएं होती रहती हैं अपने जीवन में, तो वो सब हमारे एनर्जी फील्ड में आता जाता है। और सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे घर की एनर्जी फील्ड में भी। घर भी तो है ना, जब हम जिस घर में रहते हैं, ये शरीर तो आपका घर है जिसमें आपकी सोल रहती है, तो इस घर को तो हम क्लीन करते हैं, लेकिन इसके बाहर जो और हमारे 5 घर हैं, हमारा प्राण शरीर है, मन शरीर है, ज्ञान शरीर है और आनंदमय शरीर है, तो इन सब, वो हमारा आनंदमय शरीर जो है वो इतना कंटेमिनेटेड हो गया है, उसमें इतनी चीजें और भर गई हैं कि हम खुश हो ही नहीं पाते। तो हमें आना चाहिए हम सबको कि हम किस तरह से उस ऑरा को अपने क्लीन करें। ना जो हमारा ऑरा है उसके अंदर जो नेगेटिविटी रोज भरती है, तो रोज हमें क्लीन करना है ना। घर भी तो हम रोज साफ करते हैं, घर की सफाई भी हम रोज करते हैं, इसी तरह से अपनी एनर्जी बॉडी की सफाई भी हमें रोज करनी है। और इसी तरह से घर की भी सफाई केवल झाड़ू पोछा करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, उसकी भी सफाई वंस इन अ वीक एटलीस्ट आपको एथरिक क्लेंजिंग भी करना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कम डेली। कोई ना कोई आता है, और आपके कर्मचारी ही आते हैं बहुत सारे, किसकी क्या परेशानी थी, कौन दुखी था, किसके आपका किससे आपका झगड़ा हुआ था, किसी मेड को आपने डांटा था, तो वो सारी एनर्जी कहाँ है? आपके घर में भरी हुई है। तो उस एनर्जी से अपने घर को क्लीन करना है। जब तक हम क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे तो हमारा ऑरा भी उससे अफेक्ट होता रहेगा। तो क्लीन एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर आप मंदिर में जाइए तो वहां पर, क्योंकि सब लोग शुद्ध भावना लेकर के आते हैं, तो वहां की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो वहां जाके आप खुद को बहुत शक्तिशाली फील करने लगते हैं। तो इसी तरह से जो लोग रेकी जानते हैं वो तो रेकी के द्वारा अपना, रेकी को कॉल करके अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। जो रेकी को नहीं भी जानते हैं वो लोग भी अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं बाय देयर इंटेंशन। अपने आप को आपने ऊपर से नीचे तक ऐसे बिल्कुल हेड टू टो आपने पूरा ऐसे करके क्लीन किया, और जो नेगेटिव एनर्जी निकली उसको आपने आकाश में भेज दिया। गो बैक टू द सोर्स एज लव एंड लाइट, मतलब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आपने भेज दिया। आपकी इंटेंशन ही बहुत है। और जो लोग रेकी जानते हैं वो रेकी कॉल करके अगर इसको करेंगे तो डिवाइन एनर्जी से वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा। और जिन्होंने रेकी 2nd डिग्री किया हुआ है वो सिंबल डाल के करेंगे तो और ज्यादा पावरफुल होगा और जल्दी क्लेंसिंग होगी। तो इट टेक्स हार्डली 5 मिनट्स। तो आपको अपने सामने से, साइड से, पूरी साइड से और पीछे से, और अगर ऐसे करने में इतना परेशानी भी है तो आप अपने आप को इतना बड़ा सामने एज्यूम कर लीजिए। अगर आपका बॉडी इतना सा है तो आपका एक बार करने से ही पूरा क्लीन हो गया, नहीं तो आपको लगता है हमने ऊपर से नीचे किया तो साइड्स तो रह गए, है ना।
ऐसा लगता है ना कि जैसे कंधे से नीचे तक का तो रह गया, स्पाइन वाला एरिया सिर्फ क्लीन हुआ। तो फिर आप जो है अपने को छोटा सा एज्यूम करिए, मेन इंपॉर्टेंट है आपकी इंटेंशन, और आप उसको ऊपर से नीचे तक ऐसे क्लीन करिए। और थ्रो भी कर सकते हैं। थ्रो करने में ये है कि कंटामिनेटेड एनर्जी आप क्यों नीचे थ्रो करें, तो इट्स बेटर टू सेंड इट बैक टू द सोर्स, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। तो हमने ऐसे उसको ऊपर भेज दिया विद द इंटेंशन। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टाइम जब भी आप उसको वापस भेजें तो इंटेंशन जरूर करिए कि मे दिस गो बैक एज अ लव एंड लाइट, है ना। लव एंड लाइट आर पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर चली गई। इस तरह से आगे भी एक बार में आगे हो गया, एक बार में पीछे, ये साइड्स में हो गया, और एक बार में पीछे हो गया। इस तरह से आप 3 राउंड्स कर लीजिए। तो ये इतने में ये मेरे ख्याल से 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा और आपका ऑरा क्लीन हो गया। तो उसके तुरंत बाद आप बहुत अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कुछ चिपका हुआ था तो वो हट गया। तो धीरे धीरे इसको महसूस करने की कोशिश करेंगे तो महसूस होगा, नहीं कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। महसूस करने की कोशिश करेंगे तो महसूस होने लगेगा। और इतना करने के बाद जो आपकी एनर्जी रेज है उनको आप कॉम्बिंग भी कर सकते हैं। कॉम्बिंग करके उसको स्ट्रेट कर दीजिए, ऐसे ऐसे उंगलियां खोल के आपने ऐसे कॉम्बिंग किया ऊपर से नीचे तक। तो जैसे बालों को आप बार बार कॉम्ब करके सीधा कर देते हैं, उनमें शाइन आ जाता है ना, एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं और वो ज्यादा ग्लो करते हैं। इसी तरह से आपका ऑरा भी ग्लो करेगा जब आप जो एनर्जी की जो रेज हैं वो आपस में जो गड़बड़ हुई हुई है नेगेटिविटी आ जाने के कारण, जैसे डर्ट आ जाने से आपके बाल चिपक जाते हैं, इसी तरह आपका ऑरा की रेज भी आपस में ऐसे चिपक जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो उनको फॉर्म करके सीधा कर दीजिए, एक बार सामने से, एक बार पीछे से, एक बार साइड से, एक एक बार कॉम्बिंग बहुत है। तो इस तरह से तो हम अपनी एथरिक क्लेंजिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। अब घर की कैसे करेंगे? घर की भी अगेन इंटेंशन से ही होगी। एक तो जैसे पहले हमारा सिस्टम होता था, जो घर में रोज दिया जलाते थे, धूप बत्ती करते थे, तो धूप बत्ती लेके पूरे घर में नहीं घुमा देते थे, तो आप उस तरह से घुमा दीजिए विद द इंटेंशन कि यहाँ पर जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है वो वापस चली जाए। बहुत सिंपल तरीका। बाकी रेकी चैनल्स तो अपने सिंबल्स के थ्रू और फर्दर क्लीनिंग आप ज्यादा वहां से इंटेंशनली आप ऐसे स्वीप हाथ से करते चले जाइए सारी नेगेटिव एनर्जी, और जब आपको लगे आपके हाथ में ज्यादा आ गई है तो उसको ब्लो कर दीजिए ऊपर, वापस सेंड इट बैक। तो इस तरह से आप अपने घर को भी क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपने किसी दिन इंटेंशन लेके पूरा घर को क्लीन कर ही दिया, मतलब ये सोच लिया आपने कि आज मुझे पूरा घर क्लीन करना ही है, जहां भी जाला लगा है, कुछ लगा है, हर कॉर्नर पे, हर जहां भी छुपी हुई जो जगह होती है वहीं पे जाके नेगेटिविटी रुकती है। दरवाजे के पीछे, कॉर्नर्स में, जहां पे झाड़ू नहीं जाती आपकी रोज। तो इंटेंशन तो हर जगह जा सकती है। आप इंटेंशन अपने पलंग के नीचे से भी ऐसे निकाल लीजिए, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको सेंड इट बैक टू द सोर्स एज लव एंड लाइट। ये काम अगर हम हफ्ते में एक बार अपने घर में करते रहें और अपना ऑरा रोज क्लीन कर लें, और अगर रात को क्लीन करके सोएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि दिन भर की जो भी थकान है वो भी आपने हटा दी, और जो नेगेटिव इफेक्ट किसी की बातों से आपके ऊपर हुआ था वो भी आपने स्वीप करके हटा दिया, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से हम एथरिक क्लेंजिंग अपनी और अपने घर की लगातार करते रहें तो काफी अच्छा महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे, और सचमुच स्वस्थ होते चले जाएंगे। क्योंकि जब पात्र आपका क्लीन होता है तभी उसमें भोजन भी स्वादिष्ट पकता है। तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा तभी बनेगा जबकि हम अपने आप को क्लीन करते रहेंगे। अब क्लीनिंग तो हमने कर ली, लेकिन हम चार्जिंग कैसे करें, उसको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कैसे करें? उसको करने के लिए जैसे कि हम पूजा में एक छोटा सा कलश रख के, लोटा रख के उसमें पानी रखा करते थे, और उसको फिर पूरे घर में वो पानी चार्ज हो जाता है। तो इसी तरह से जो रेकी चैनल है वो अपने पानी को चार्ज करके भी, अगर आप पूजा में उतना ज्यादा नहीं करते हैं दिया बत्ती और आप कलश वगैरह लेके नहीं बैठते हैं रोज पूजा में, तो आप किसी पानी को चार्ज करके
और उस पानी को पूरे घर में छिड़काव करें, थोड़ा थोड़ा सा, इन एवरी ईच एंड एवरी कॉर्नर। तो उससे भी चार्जिंग होगी विद द पॉजिटिव। आपने पहले प्योरीफाई किया पूरे घर को और उसके बाद चार्ज किया। इसीलिए मंदिर में जब वो पूजा के बाद जो वो जल का छिड़काव करते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारे सिर पे पड़ जाए, हमारे ऊपर आ जाए, हमारे ऊपर जब वो पानी गिरेगा तो हम चार्ज हो जाएंगे विद पॉजिटिव। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हम करना तो चाहते हैं पर हमारी खुद की एनर्जीज जो है उतनी ज्यादा नहीं होती हैं, तो हम कर नहीं पाते। ऐसे में हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे फिर हमारी एनर्जीज भी बढ़ती हैं और फिर हम कर भी पाते हैं। कई बार एंजाइटी होती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, उसमें हम चाहते तो है उससे बाहर निकलना, पर हमारी खुद की ही एनर्जी इतनी लो होती है कि हम नहीं कर पाते। तो जैसे मंदिरों वगैरह में भी कुछ ज्योमेट्रिकल वो होते हैं, फिगर्स होते हैं जिससे मंदिरों की एनर्जी बढ़ाई जाती है। जैसे यंत्र हैं, श्री यंत्र हैं और महामृत्युंजय यंत्र हैं, उनको भी हम अपने घरों में कई जगह पर प्लेस कर सकते हैं। और ऐसे एरोमा थेरेपी में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनको हम डिफ्यूजर में जला के और या फिर उनको कॉटन में भिगा के अपने घर में कोने कोने में, मतलब अगर हम सेटल कर दें तो काफी देर तक उनका एरोमा घर में रहता है और उससे घर की एनर्जी की क्लेंजिंग होती है। और हम जब उस एरोमा के अंदर सांस लेते हैं तो हमारी खुद की भी एनर्जी क्लीन होती है। फिर जब हम थोड़े से ऊपर अपलिफ्ट हो जाते हैं तो फिर हम बहुत कुछ कर भी पाते हैं और जो हम करना चाहते हैं। तो इसको हम अपनी बॉडी पे लगा के या डिफ्यूजर में जला के या इनहेल करके कॉटन के बॉल्स में या रुमाल में या टिश्यू पेपर में 4-5 ड्रॉप्स डाले और उसको 5 मिनट तक इनहेल किया, उन सबसे बहुत असर पड़ता है। और घर में डिफ्यूजर जलाने से पूरा घर का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है, प्योरिफिकेशन भी होता है। तो इस तरह से घर की जो है ये एथनिक क्लीनिंग भी होती है, घर की भी और हमारी खुद की। हाँ, एथनिक क्लीनिंग के लिए हम लोग जो है एरोमा ऑयल्स को, एसेंशियल ऑयल्स को भी यूज कर सकते हैं। और एक्चुअली एसेंशियल ऑयल्स जो है वो वर्क ही इसी बेसिस पे करते हैं कि इनहेलेशन के थ्रू ही वो सारी बीमारियों को ट्रीट करते हैं। इनहेलेशन, जब कोई व्यक्ति इनहेल करता है उन ऑयल्स को तो उसका डिप्रेशन दूर होता है, उसका साइनस दूर होता है, और वेरिकोज वेन्स हैं या और मसल पेन है, इनमें बॉडी पर एप्लीकेशन तो है ही, उसके साथ में कुछ लोग जब एप्लीकेशन के लिए नहीं तैयार होते हैं तो हम केवल डिफ्यूजर में लगाने के लिए एसेंशियल ऑयल देते हैं। उससे एक तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड उनका आए पहले और थोड़ा सा उससे आराम आना शुरू हो, क्योंकि बेसिकली लोगों को पता नहीं है कि एरोमा थेरेपी कैसे हील करती है। तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये ऑयल क्यों दे रहे हैं हमें, हमें इतना मतलब फैंसी चीजें नहीं चाहिए, हम क्यों लगाएं डिफ्यूजर में यूज करते हैं। तो बहुत बहुत डिफरेंस आता है। मेडिटेशन के टाइम पे लगाते हैं या जरा सा भी आपका क्लेंजिंग के लिए अपने ड्राइंग रूम में मैं रोज लगाती हूँ कि जो, क्योंकि वहां से ही सब लोगों का आना जाना रहता है, तो वहां पर हम डिफ्यूजर में लगा के छोड़ सकते हैं एरोमा ऑयल्स को। थोड़े 3-4 घंटे के लिए आपने लगा दिया सुबह के टाइम, तो वो क्लेंजिंग हो गई, ऑटोमेटिकली क्लेंजिंग हो गई, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। और इसी तरह से गुड स्लीप के लिए ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एरोमा ऑयल्स के थ्रू बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। पर आप अपनी क्लेंजिंग अपने आप खुद से भी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं उस तरफ, उसको उसमें स्पेंड नहीं करना चाहते हैं मनी किसी वजह से भी, तो आप खुद में इतने सशक्त हैं, आपके ऑरा में आपके अंदर उतनी शक्ति है कि आप अपने आप को और अपने घर को और इन सबको खुद से क्लीन कर सकें। लेकिन एथरिक क्लेंजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं बहुत सारी चीजों से और उसके बाद उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, उस मेंटल स्टेट से हम बाहर नहीं आ पाते हैं। एक डिप्रेसिव सा मूड और एक थकान, कमजोरी हर वक्त बनी रहना, ये भी इस बात का ही संकेत है कि कुछ नेगेटिविटी हमारे ऑरा में है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जो भी चीज अडॉप्टेबल लगे, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो डिफ्यूजर में लगा सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए हर चीज पर, आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी इंटेंशन अपने आप को और अपने वातावरण को क्लीन करने की, और दूसरा आपका
विश्वास, और इसको अनुभव करके देखें। ये नहीं कि हमारे कहने से आप करें, आप लेकिन स्वयं अनुभव करके देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे उसमें प्रोसीड करें। बेसिकली जब भी हम किसी फिजिकल प्रॉब्लम को लेकर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो भी उसमें भी आपकी एथरिक क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से इसीलिए आपको ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा फायदा, वेलबींग की फीलिंग आपको ज्यादा आती है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो आपको फिजिकल लेवल पर ट्रीट कर रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं। वो भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई ट्यूमर हो गया है, तो और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको मेडिकल डॉक्टर के पास जाना बहुत अनिवार्य हो जाता है, वहां जाना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ में अगर हम स्वयं भी थोड़ा सा एफर्ट करें अपने आप को अपलिफ्ट करने का, तो उससे बहुत अधिक फायदा होता है। फीलिंग ऑफ वेलबींग हम अचीव कर सकते हैं थ्रू any of the alternative medicines, whatever you feel like. I'm giving exposure to small things. छोटी छोटी चीजों से कैसे आप अपनी दिनचर्या में अगर उन चीजों को शामिल करें तो कैसे आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो ऑरा क्लेंजिंग इज वन ऑफ द थिंग्स कि इसको करने से पहले ही दिन से बहुत अच्छा महसूस होगा। कोई अपनी किसी प्रॉब्लम से संबंधित कुछ पूछना चाहता हो तो बात कर सकते हैं। ये जो रेकी के सिंबल्स हैं, हाँ ये जी, सिर्फ डिस्टेंट रेकी में यूज किए जाते हैं, या अपने लिए कभी करना है तो अपने ऊपर भी वो सिंबल डाल सकते हैं? हाँ नहीं, अपने ऊपर भी करिए उनको यूज, क्योंकि पावर है ना उनमें। पावर सिंबल विल गिव यू पावर, है ना, एंड मेंटल सिंबल विल डील विद योर साइकिक एनर्जीज, क्योंकि हम साइकिक एनर्जीज तो हमारी एक्टिवेटेड रहती ही है ना, कभी अच्छे में कभी बुरे में, कभी हम बहुत खुश हैं, कभी हम दुखी हैं, कभी गुस्से में हैं, कभी इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो हम अपनी साइकी को भी ठीक करने के लिए मेंटल सिंबल का यूज कर सकते हैं। और कनेक्शन में वो जो थर्ड जो डिस्टेंस सिंबल है वो दूसरे पर्सन से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और उसको आप जो है ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना। उस सुप्रीम पावर, उसको जो भी आप नाम देते हो, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप जहां से भी आप डिवाइन गाइडेंस लेते हैं वहां पे आप कनेक्ट करके डिवाइन गाइडेंस मांग सकते हैं। यही मैंने पहले भी रेकी का जो हमारा क्लास हुआ था उसमें भी मैंने ये कहा था कि आप छोटी छोटी चीजों में अगर दिनचर्या में रोजमर्रा में अगर आप रेकी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर वो आपके अंदर रच बस जाएगी, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा ना। तो सिंबल की कब कौन सा सिंबल डालें, कुछ नहीं याद आ रहा, तीनों सिंबल डाल दो, नहीं तो 1 to 1 तो डाल ही दो, है ना। 1 to 1 तो जरूर डालना चाहिए, और सेकंड डिग्री करने के बाद हथेलियों पे 1 to 1 तो डालते ही हैं। ऑरा क्लीनिंग में नमक के पानी का भी प्रयोग करते तो उसको कैसे यूज करना होता है, फिर उसको नमक के पानी को बाद में क्या करना होता है? नमक के पानी का प्रयोग कर सकते हैं आप एक बोल में या टब में, छोटे टब में आप पानी नमक का पानी लेके रखें, उसमें मुट्ठी भर नमक डालें, थोड़ा अच्छे से नमक डालें, और अगर समुद्री नमक हो डली वाला तो और ज्यादा अच्छा है। और उसको फिर जो भी हम अपने ऊपर से एनर्जी रिमूव कर रहे हैं उस एनर्जी को अगर हम उस बोल में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस बोल में थ्रो कर सकते हैं, ऐसे करके आपने उस बोल में थ्रो कर दिया तो दैट एनर्जी विल बी डिस्ट्रॉयड, और यू कैन से विल गो इनटू दैट बोल, and instead of sending it back to the source as love and light, you are sending it to that bowl, और उसमें सारा नेगेटिविटी आपके उस बोल में इकट्ठी हो गई, तो उसके बाद आपको उस बोल का पानी फेंक देना है, और पेड़ वगैरह में भी नहीं डालना है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप फ्लश कर दें, उस नेगेटिव एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये बहुत सेफेस्ट मेथड है अगर किसी को लगता है कि हम वहां नहीं भेज पा रहे हैं तो। जैसे रूम के अंदर एनर्जी ऑरा क्लीन किया, उसको जो मिट्टी को बाहर करना है तो वो रूम में ही करें या बाहर खुले में जाके? नहीं, रूम में भी कर सकते हैं, बिकॉज जो एनर्जी है उसके लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है ना, उसके लिए कोई आपकी वॉल्स और आपकी छत ये कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपने उसको अंतरिक्ष में भेज रहे हैं तो वो अंतरिक्ष में ही जाएगी,
आपकी इंटेंशन क्या है, दिस काउंट्स। आप तो अपनी इंटेंशनली अगर आप बाहर उसको भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, तो वो अंतरिक्ष में ही जाएगी, है ना, आकाश में ही जाएगी। और अगर आपको जब तक कि इन सब चीजों में फेथ नहीं डेवलप होता, आप एक पानी का बोल, उसमें नमक डाल के आप रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक जरूर डालें अगर पिसा हुआ नमक डाल रहे हैं। बाकी अगर इसका रेगुलर प्रयोग करना है तो आप डली वाला जो नमक होता है, छोटी छोटी डलियों वाला, वो या सीधा नमक आप रख सकते हैं अपने साथ उसमें डालने के लिए। एक मुझे लगता है जैसे हम लोगों के यहाँ नजर उतारते हैं, कि वो जो नजर उतारने का प्रोसेस है वो भी बेसिकली ऑरा क्लीनिंग का ही प्रोसेस है। हाँ, दैट इज ऑरा क्लींजिंग ओनली। आपको कोई नजर लगी है, नजर मीन्स कोई किसी का नेगेटिव थॉट जो है वो उससे आप कंटामिनेटेड हो गए हैं, आपको लगता है कि किसी ने नजर लगा दी है, तो हम उसमें भी तो क्या हम यही प्रोसेस तो करते हैं, ऐसे ऐसे 7 बार घुमा के उसको कहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नमक और उसका राई का जो प्रयोग करते हैं वो सब नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करने वाली चीजें हैं, और वो सब उनको और उसको करके फिर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करना इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने किसी चीज को उसमें इन्वॉल्व किया है, अगर किसी चीज को इन्वॉल्व नहीं किया है, खाली थॉट से कर रहे हैं, तो आप थॉट से ही उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आप मतलब ये सोच सकते हैं, ये वर्ड्स भले ना बोले, गो बैक टू द सोर्स एज लव एंड लाइट, यू कैन से कन्वर्ट, ईश्वर से प्रार्थना हम कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आकाश में चली जाए। ये जो हमने नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर से उतारी है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आकाश में चली जाए। और इसको कोई भी कर सकता है, इसके लिए रेकी चैनल होना ही कोई जरूरी नहीं है। रेकी चैनल होने से ये होता है कि अगर जब आप रेकी का रेगुलर यूज करते रहते हैं, या और भी किसी इस तरह के हीलिंग सिस्टम का, एनर्जी हीलिंग का आप यूज करते हैं, तो वो प्योर आप होते चले जाते हैं, आप इंटरनली भी प्योर होते चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके भाव शुद्ध होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपका फेथ डेवलप होने लगता है विद इन अ गुड थिंग, इन द सुप्रीम पावर। ईश्वर की उसमें ईश्वर की सत्ता में विश्वास होता है कि कोई ना कोई तो सुप्रीम पावर है ही जिसको हम सभी मानते हैं, उसका नाम भले ही कुछ भी दें, तो उसमें विश्वास होने लगता है कि वो हमारे साथ है, और वो जो हमारी इंटेंशन है वैसा ही, जो हमारी इंटेंशन है वो वैसी ही हमारी एनर्जी है, और उसी के द्वारा हम सारे कार्य कर रहे हैं। अननोइंगली भी हम उसी एनर्जी के थ्रू हम अपने दिनचर्या में कार्य कर रहे हैं, हमारे भाव वैसे ही हैं। तो अगर हम एफर्ट करके अपने भावों को शुद्ध करेंगे और पूरी आस्था के साथ इस तरह की क्रियाओं को करेंगे, तो अवश्य ही लाभ होगा। तो मुझे लगता है आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों इसमें तो और अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you very much. Thank you. Very much.